नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण। प्रातः स्मरणीय, अर्चनीय, वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सकल ब्रह्मांड में जहाँ तहाँ विराजमान भगवान की इस आनंदमयी सत्संग कथा का श्रवण करने वाले सभी भगवान के प्रेमी जनों का हम अपने इस सत्संग सत्र में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप सभी भक्तजन हमारे साथ श्रीमद् भगवत गीता जी की बहुत सुंदर दिव्य टीका का प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जिसका प्रवचन परम पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मलीन श्री अखंडानंद महाराज जी के द्वारा ये उपदेश है और आप सभी भी इसका हमारे साथ में आनंद लें और इसको अपने हृदय में धारण करें। ओम श्री नारायण। तो प्रसंग है कि जब अर्जुन ने भगवान की शिष्यता को भी स्वीकार किया और उसके बाद में ये भी कहते हैं कि महाराज आप चाहे कुछ भी कहो, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप मुझसे युद्ध की मत कहो, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहने लगे कि वाह, तुम्हें ऐसे असमय में और ये किस प्रकार का ये शोक और चिंता ने घेर लिया। तो असोच्यान अनवसोच त्वं प्रज्ञावादान च भाससे गतासु न गतासु नश्य न शोचन्ति पंडिता। देखो, गीता में पंडित शब्द का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण ने सब जगह बड़े आदर के साथ किया है। तो बोले पंडित माने क्या है महाराज? ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, क्या वही पंडित होता है जो ब्राह्मण कुल में पैदा होए? बोले महाराज गीता में एक भी जगह ऐसी बात नहीं बताई गई है, क्योंकि पंडा माने जो विवेकवती बुद्धि से संपन्न होता है। देखो, यहाँ स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा ये कहना नहीं है कि ब्राह्मण जाति गीता को स्वीकार नहीं करती है, ऐसा कदापि कहना नहीं है, परंतु गीता में पंडित शब्द का प्रयोग जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ विवेकी पुरुष के लिए हुआ है, न कि अविवेकी पुरुष के लिए किया गया हो। तो ये पहचान है कि पंडित कौन है? जो विवेकवान है, जिसकी बुद्धि विवेकमती है, वो पंडित है। और आगे भी अभी गुण कर्म के अनुसार जब बताएंगे भगवान, तो जो सात्विक गुणों को धारण करता है वो ब्राह्मण होता है, और जो रजोगुणी होता है वो महाराज क्षत्रिय, वैश्य, और जो तमोगुणी होता है वो शूद्रों की जाति में आता है, यानी वर्ण में आता है। तो यहाँ जाति वाति का कोई ऐसा बात नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि देखो भाई, आप समझो तो सही, पंडित किसको कहते हैं? ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाह पंडितम बुधाह। ये गीता जी के 4थे अध्याय का 19वां श्लोक बताया। और 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवे हस्तिने सुन चैव सुपाके च पंडिता समदर्शना। पंडित किसको कहते हैं? भगवान कहते हैं कि अरे पंडित जी महाराज, आपके ज्ञानाग्नि से कर्म दग्ध हो गए कि नहीं हो गए? आपको पिछले पुण्य का अभिमान होता है क्या कि हमने तो ऐसे ऐसे शुभ कर्म किए हैं? शुभ कर्म का चिंतन करना, यानी शुभ कर्मों का अभिमान करना, ये तो पंडित की पहचान नहीं है। यदि होता होए तो समझ लो कि आप पंडित नहीं हो। और यदि पिछले कर्मों का पश्चाताप होता होए कि हाय हाय, हम तो बड़े दीनहीन हैं, और हमने तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, तो इस प्रकार अगर आप पीछे की चीज़ों को याद करते हो, शोक करते हो,
तो फिर आप पंडित नहीं हो। जिसको पिछले अच्छे बुरे कर्म आ करके सताते हों वो पंडित कैसे हो सकता है महाराज? क्योंकि मूर्खता से ही पिछले कर्मों का आरोप अपने ऊपर होता है। तो देखो, ये तो हुआ कर्म के संबंध में। पंडित व्यवहार में कैसा होना चाहिए ये भी भगवान ने व्यावहारिक बात बताई। सुन चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सब में भगवान दिखते हैं। बोले दिखते हैं कि नहीं महाराज? बोले नहीं, सब में तो नहीं दिखते हैं। तो महाराज यहाँ तो कह रहे हैं कि जो सब में भगवान का दर्शन करता है वही पंडित है। कि पंडित का लक्षण है। इसलिए अगर आप पंडित होना चाहते हो तो सब में परमात्मा का समता का दर्शन कीजिए। भगवान का नाम लेने से कोई आस्तिक या नास्तिक का विवाद खड़ा कर दे तो भगवान ने सम ही कह दिया कि देखो भाई, मैं तो नास्तिक में भी हूं और आस्तिक में भी हूं, दोनों के अंदर एक ही शक्ति है। तो पंडिता समदर्शिना, देखो पूर्व कर्म का अनुस्मरण करके सुखी और दुखी होना ये पंडित का लक्षण नहीं है। उसे तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणे, उसके सारे कर्म शुभ और अशुभ कर्म जो भी है वो ज्ञानाग्नि में दग्ध हो जाने चाहिए, वो पंडित है। या सुन चाहिए सुबाके च पंडिता समदर्शन, जो सम्य परमात्मा का दर्शन करता है वो पंडित है। तो महाराज बोले इसी तरह गतासून अनशोचंत पंडिता। अरे भाई, जो मर गया है उसकी याद करके शोक करोगे तो बताइए फिर इतने लोग मर गए हैं, किन किन के लिए शोक करोगे? सिवाय रोने के जिंदगी में और कुछ मिलेगा नहीं। अगर मरने की लिस्ट बना दी जावे तो आपके आत्मीय संबंधी कितने लोग मर गए, तो फिर सबके लिए शोक करो तो फिर रोने के अलावा और कुछ आपके जीवन में रहेगा नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसा विस्मरण दिया है, ऐसी विस्मृति दी है कि धीरे 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 सब भूल ही जाते हैं। तो आप तो जानते ही हो महाराज कि हमें अच्छे और बुरे दोनों की विस्मृति मिली है। विस्मृति भगवान ने दी है कृपा करके, अन्यथा आदमी शोक में ही डूबा रहता। किंतु अपना आपा न तो स्मृति के आधिक्य में रहता है और न ही विस्मृति के आधिक्य में अधिकार में रहता है। अपना आपा दोनों स्थितियों में रहता है। इसलिए भगवान का कहना है कि ये स्मृति का बोझ लेकर के तुम हमारे पास नहीं पहुंच सकते हो भाई। स्मृति माने स्मरण में महाराज कितने लोगों से मिले, कितने स्थानों पर गए, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, ये स्मरण करने लगोगे तो आपके सिर पर बहुत भारी बोझ हो जाएगा। तो बोले कि महाराज या तो श्लोकों का बोझ रख लो या अपने दिमाग में खाली होकर के हमारे पास आओ। ये जो कुछ भी तुमने भर लिया है ना, इस सब को खला करके आओ। जिसने आंगन नहीं बुहारा कैसे आवेंगे भगवान? जब कोई अतिथि आता है तो पहले घर की सफाई की जाती है कि नहीं? कमरा स्वच्छ किया जाता है, गंदगी का सारा कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। तो इसी प्रकार सारे कचड़े को बाहर फेंक करके आओ। स्मृति बोझ बढ़ाने के लिए नहीं है, वो तो ग्रंथि मोक्ष के लिए आती है। यानी जो भूल जाता है उसको भूलने दो। अरे महाराज ये नष्ट हो गया, ये भ्रष्ट हो गया, ये गिर गया, तो अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, संबंधियों के लिए, संसारी लोगों के लिए सोचते रहते हैं। खाली दिमाग शैतान का घर है। ये आप जानते ही हैं कि जिस दिमाग में परमात्मा का चिंतन नहीं रहेगा तो उस दिमाग में जरूर खुरापात यानी सांसारिक चिंतन ही रहेगा। और परमात्मा का चिंतन भी कैसा? बोले अचिंतस्य चिंतनम, जिसके दिमाग में कर्तव्य नहीं है, जिसके चिंतन में कोई वृत्ति नहीं है, जिसके चिंतन में कोई विषय भी नहीं है, ऐसा चिंतन निर्विषय, निर्वृत्तिक, निष्कर्तत्व और अचिंत्य चिंतन, ऐसा चिंतन जिसका हो वहां कोई होगा ही नहीं महाराज।
तो इस अचिंत पद में जो नहीं बैठा उसको स्मृति हो चाहे विस्मृति हो, शोक तो लगा ही रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि भैया ये पंडित का लक्षण नहीं है और उसका फल भी यही है। हाँ, शोक जो है ये साधन वृत्ति है और व्यवहार ज्ञान अग्निदग्ध कर्म, वहां तो साधन ही जल गया महाराज। तो यहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। तो पंडित का ये लक्षण है कि वो न तो जिंदा के लिए शोक करता है यानी जो जीवित है, और ना ही मुर्दे के लिए शोक करता है। बताइए, यही पंडित का लक्षण है। तो अशोच्यान अनवशोच तुम प्रज्ञावादान च भाससे। जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए अर्जुन तुम शोक कर रहे हो और बन रहे हो बहुत बड़े बुद्धिमान पंडित विवेकी। तो विवेक और शोक इन दोनों का समानाधिकरण नहीं है। बताइए, एक अंतःकरण में एक साथ विवेक और शोक कैसे रह सकता है? एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती। उसमें समान काल में यानी एक समय में विवेक और शोक इन दोनों की उपस्थिति नहीं हो सकती। एक संग नहीं होए भुआलू, हसब ठटाए फुलाए गालू। यानी गाल भी फुलाना चाहते हो और हंसना भी चाहते हो तो फिर हवा निकल जाएगी, फिर गाल कैसे फूलेंगे? वैसे ही विवेकी बनना और शोक भी करना ये एक साथ नहीं होता। तो न अनुसूचन्ति पंडिताः। गीता की ये सम उक्ति अशोकोपनिषद है, शोक निवृत्ति का उपनिषद है, पांडित्योपनिषद है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम शोक मत करो। आप देखो पंडित लोग शोक क्यों नहीं करते हैं महाराज? तो इस पे बताया कि प्रज्ञावादान, लोगों का बड़ा शास्त्रार्थ है महाराज। क्योंकि सारे ग्रंथ के शुरू में भगवान यहीं से उपदेश उपक्रम करते हैं, इसलिए बात थोड़ी गंभीर भी है। तो अब ये बताते हैं कि आत्मा का जो अभाव है वो अनुभव का विषय नहीं है। कोई ऐसा जो हाथ उठा करके कहे कि हम इतनी बार मर चुके हैं, आप गिनती करके कोई बता सकता है कि आप कितनी बार मरे? आप अनादि काल से अब तक मरते ही तो चले आ रहे हो भाई। भाई लौ बुझ बुझ जाती है, आग तो हमेशा रहती है। तरंग उठती है बैठ जाती है, लेकिन नदी हमेशा रहती है। सपने आते हैं जाते हैं चले जाते हैं, लेकिन तुम तो सपनों में भी एक समान रहते हो। तो जिस मर जाने के बाद आप जिंदा हैं और अब तक एक बार भी आप मर गए होते तो आप विचार करो कि मर गए होते तो फिर कहाँ से आते? मरा हुआ कैसे वापस आ सकता है? और जब मरा हुआ वापस आ रहा है तो वो मरा ही कहाँ है? तो आपकी ये सुभग श्री मूर्ति जो आंखों के सामने हमको आनंद दे रही है, उसके दर्शन बताइए कहाँ होते? अगर मर गए होते तो वस्तुतः मृत्यु का अनुभव नहीं हो सकता। अनुभव के क्षेत्र में मृत्यु का नाम कोई पदार्थ नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि न कभी मैं मरा, न कभी तुम मरे, और न कभी दूसरे ये राजा लोग मरे हैं। न त्वेवाहं जातुनासं न तम नेमे जनादिपाः। न कभी प्रजा मरी, न कभी राजा मरा, न कभी मैं मरा, न कभी तुम मरे। क्योंकि मर जाते तो फिर दोबारा कैसे होते? इसलिए ये सब अविवेक की बात है और ये पंडित का विवेकी का लक्षण नहीं है शोक करना। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आपने अभी हमारे साथ में श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय का और भगवान के उपदेश को श्रवण किया, जिसमें भगवान कहते हैं कि विचारवान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। और इससे आगे का विषय अगले समय में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री नारायण।